हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एनिलीन को दक्ष प्रक्रिया द्वारा कैसे मोनोनाइट्रो व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाता है। पहला, सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 के साथ नाइट्रीकरण। दूसरा है एनिलीन डाइमेथिल एनिलीन पी नाइट्रो सोडा पी नाइट्रोसो डाइमेथिल एनिलीन। उसके बाद पी नाइट्रोमेथिल एनिलीन। इसके बाद हो गया एनिलीन एसीटेनिलाइड ओपी नाइट्रोक्सी टेनिलाइड जल अपघटित। ठीक है। उसके बाद हम लोग का बोला गया एनिलीन डाइजोनियम लवण नाइट्रेट के माध्यम से क्लोरोबेंजीन एवं पी ओपी क्लोरा नाइट्रोबेंजीन देता है NH3 के साथ गर्म करने पर। चलिए समझते हैं कि कौन सा सीक्वेंस सही है। मुख्य अवधारणा में हमें जानना होगा एनिलीन के बारे में। ठीक है। मुख्य अवधारणा में हम लोग समझते हैं एनिलीन क्या है। एनिलीन जो होता है वो अगर बेंजीन रिंग में कोई अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। यहाँ पर NH2 अगर प्रेजेंट है तो ये हमारा एनिलीन हो गया। अब एनिलीन को मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न बनाना है। मोनो नाइट्रो मतलब कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ना होना चाहिए और मोनो मतलब कि एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मान लो कि इसका रिएक्शन पहला ऑप्शन के हिसाब से अगर इसका रिएक्शन हम लोग HNO3 और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये NH3 प्लस ये यहां पर बनाएगा। ठीक है। ये इस प्रकार से यहां पर एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि ऐसा दिखता है। कुछ इस प्रकार से यहां पर रिएक्शन दिखेगा। अब HNO3 के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये NH3 प्लस, चूंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा और वापस से जब जल अपघटन कराया जाएगा तो ये हो जाएगा NH2 और यहाँ पर हो जाएगा NO2। इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 के साथ नाइट्रीकरण। तो डायरेक्ट इसका नाइट्रीकरण नहीं होता है। सांद्र H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन कराएगा तो पहले एनिलीनियम आयन बनेगा। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है एनिलीन को डाइमेथिल एनिलीन में कन्वर्ट किया जाएगा। एनिलीन को डाइमेथिल एनिलीन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एनिलीन डाइमेथिल एमीन में कन्वर्ट आसानी से ये नहीं होगा। हाइड्रोजन को जुड़ाकर 2 R ग्रुप से यहाँ पर रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है। तीसरा है एनिलीन। ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन अगर CH3CO2O से करवाया जाए तो ये इस किस प्रकार से रहता है, CH3COO इस प्रकार से रहता है। तो एक जगह का बॉन्ड टूटेगा और यहां से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने एक हाइड्रोजन को तोड़ के पहले एसिटिक एसिड बना के निकाल लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, वो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के एसिटिक एसिड बना लेता है और बचता है यहाँ पर COCH3। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर से वापस से जब ये रिएक्शन करता है इसको बोलते हैं एसिटानालाइड। अब ये HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन जब करता है तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये, चूंकि ये वाला पार्ट जो होता है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पर चीजें जुड़ेगी। ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा एक बार, ये NHCOCH3, और एक बार पारा पोजीशन पर यहां पर NO2 जुड़ेगा। ठीक है, और ऊपर पे जो है NHCOCH3 ये जुड़ेगा। तो यहां पर ये जो होता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब इसका जल अपघटन जब कराया जाता है, इसको वापस से जल अपघटन जब कराया जाएगा तो इसके जो COCH3 H के साथ जुड़कर निकल जाएंगे, माफ कीजिएगा OH के साथ निकल जाएंगे। जो जल होगा H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो OH माइनस COCH3 के साथ जुड़ जाते हैं और H प्लस जो है NH के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा NO2। ठीक है, और साथ में बन जाता है CH3COOH। ठीक, तो यहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, एनिलीन से एसिटिनिलाइड हो गया, ये जो कि एसिटिनिलाइड हो गया, ये एसिटिनिलाइड हो गया, फिर OP नाइट्रोक्सीटिनिलाइड
होता है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन पर, और ये हो गया हमारा पारा पोजीशन पर, तो ये भी सही है। और जल अपघटित लास्ट में जब कराया जाता है तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जहां जो मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न है, यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनो नाइट्रो व्युत्पन्न। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। और चौथा ऑप्शन में एनिलीन को डाइजोनियम लवण नाइट्रेट के माध्यम से क्लोरोबेंजीन में अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।